अस्सलाम वालेकुम। ओके, अभी बहुत ही कम लोग हैं जी। लेट द पीपल कम और फिर हम स्टार्ट कर। आर्टिकल्स राइटिंग के लिए एआई की एआई टूल्स बने इसलिए जी। आप हेल्प ले सकते हो ऑफ कोर्स। यस सना, मैं अब आपको क्या बताऊं, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। आई जस्ट रियलाइज इन द मॉर्निंग कि यूपीएस भी बंद हो चुका है और लाइट नहीं है। और फिर मैं सिर्फ ये सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग, सम जुगाड़ कि कैसे आज की क्लास पॉसिबल करनी है। ओके। सर्दी बहुत ही ज्यादा है जी। और गूगल रैंकिंग में तो कोई इशू नहीं आएगा कि गूगल को, गूगल रैंकिंग के अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि गूगल को ये पता चल रहा है कि ये एआई टूल से लिखा हुआ है। गूगल को तो ये पता है कि ये कंटेंट है। अगर उसके अंदर प्लेजरिज्म या इस तरह का कुछ हुआ तो गूगल उसको आपको पेनलाइज कर सकता है, अदरवाइज इट्स ओके। हाँ, फिर क्या किया, फिर लाइट आ गई। फिर लाइट आ गई और सारी चीजें जो है वो कॉपीराइटिंग के लिए नहीं। अभी तक कोई भी नहीं। कॉपीराइटिंग इज बेसिकली समथिंग वेरी मच कस्टमाइज्ड। तो उसके लिए अभी तो नहीं है। हाँ, एक मैंने आपको उस दिन चैट जीबी का एक लिंक आप लोगों को मैंने सेंड किया था। दैट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी एआई के अंदर, जो कि आपको मतलब इट इट इज काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग। मतलब कि दुनिया को इस मतलब कंटेंट के अंदर जो दुनिया है उसमें बदलने का जो है ना। ठीक है। तो वो बहुत ही एक अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है अभी। है। आज है जी हमारे पास थर्सडे। ओके गाइस, अभी 63 लोग हुए हैं। कुछ और लोग आते हैं तो मैं करता हूँ जी। बाकी मैं एक कुछ ढूंढ रहा हूँ, वो मैं ढूंढ के तो फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ।
ओके। आप लोग क्या बात कर रहे हो? मैं देख लूं जरा, मैं कुछ ढूंढ रहा था बेसिकली। आई हैव एक स्लाइड थी, मैं वो ढूंढ रहा था। जो लोग नहीं आ रहे उनका लाइट का इशू हो। यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल। पता नहीं क्या हो गया है। आज सर्दियां वाकई आ गई हैं जी। नो डाउट आ गई है। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता दें। इतना कुछ पूछ के आपने क्या कर। आपकी लेक्चर, मेरी आवाज नहीं आएगी तो लेक्चर होगा ही नहीं। मंडे से सर्दी। हाँ मंडे से, लेकिन आज क्योंकि कल सारा दिन धूप नहीं थी, और आज से वो मतलब फील हो रहा है कि फुल वाली ठंड। मैं नेक्स्ट मंथ उम्रा करने जा रही हूँ। सो लेट मी नो हाउ मच लेक्चर्स। नेक्स्ट मंथ जा रही हैं तो तब तक हमारे लेक्चर्स खत्म हो चुके होंगे जी। कोई सर्दी नहीं है जी। तहरीम। सबको ही आदत हो गई है सर की आवाज सुनने की। इतना अच्छा मौसम है। अच्छा। यहाँ इतनी धुंध श्योर कॉन्ग्रेस। चैलेंज। ओके, द थिंग इज, बात कुछ ऐसी है कि हमें दुआओं में याद रखना। सबसे पहली चीज, जो उम्रा पे जा रहे हैं, अक्सर जा रही है, कौन जा रहे हैं? हाँ। और दूसरी चीज है कि भाईजान जो तहरीम शायद कह रही थी कि सर्दी नहीं है। तहरीम, खुदा का खौफ करो, सर्दी नहीं। जी थैंक यू। हमदान एंड दाऊद, 3 years and 4 months एंड 1 year and 4 months, दोनों का जो एज हो चुकी है जी। या मोहम्मद अनस, अरे भाई मेरे बच्चे नहीं हो सकते। और बड़ी मुश्किल से उनसे इजाजत लेके क्लास, किधर मैं अपना एक मैंने रूम बनाया हुआ है छोटा, और बड़ी मुश्किल से आता हूँ। हाँ, वो अपनी मदर जैसे। हमारे पे कोई नहीं गया। वो मदर जैसे भी हैं, और एक अपने नाना पे गया है और एक अपनी नानी पे गया है। मैं कहता हूँ एक मेरी सास है और एक मेरा सौरा है। आई होप कि बाहर मेरी बेगम सुन ना रही हो ये बात। ओके, सुन के खुशी नहीं होगी, खुशी उसको तो। हाँ। नो, नॉट येट। अभी दोनों घर में तंग करने वाले ही है। डरने वाला सीन नहीं होता। हाँ, सही है। मैं उससे पूछूंगा, इफ शी अलाउ, तो मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ, अदरवाइज नो, बिकॉज शी इज मच इस्लामिक, तो इसलिए करना पड़ता है।
देखो एक्सपीरियंस। ओके, सही हो गया। चले जी, अब हम चलते हैं। बातें हो गई बहुत, जिन लोगों ने आना था वो आगे, और की तरह। यस, दैट्स वन। अब हम चलते हैं enable, जो आज हमने काम करना है उसकी तरफ। ओके, let me share my screen. Screen. ओके, जी, ये जो चीज आज हम पढ़ने लगे हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ये आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। अरे यार, स्कैमा कर लेते हैं क्या हो। हाँ, ये अभी कम। यस जरी, व्हाट यू वांट टू से। ओके, मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन जो है वो कंटेंट रूल्स वाली आपको शो हो रही है। ओके, हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं जी आज से फेसबुक के ऊपर। जब हम एड्स वगैरह चलाते हैं तो एड्स से रिलेटेड चीजें। जी ठीक हो गया, वीडियो पे करें, लास्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे हम, जो जो लोग करना चाह रहे हैं। इट्स ओके। ओके जी, अब हम पढ़ लेते हैं। हम लोग आ गए हैं जी फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर जब हमने एड्स चलाने हैं, तो एड्स चलाने के लिए क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या काम हमें पता होने चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है वो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। और कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एड्स भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगेन, जैसे सब टॉपिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है जी कि आपको उस टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग जो है आपने बनानी है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो टॉपिक जो मैं बात कर रहा हूँ उसके पीछे थीम क्या है, लॉजिक क्या है। तो ये चीजें जो है आपने याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कंटेंट रूल्स इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है वो आ जाएंगे, ठीक हो गया। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों ने मैं जो आपसे चीजें पूछता जाऊंगा तो आप लोगों ने मुझे बताते भी जाना है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखिएगा सो दैट कि आपको मजा भी आए, नहीं तो ये थ्योरेटिकल चीज है तो वो बोरिंग वाली हो जाएगी। आज का हमारा मॉड्यूल एजेंडा क्या है जी, कि आपकी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटरमाइनिंग योर ऑडियंस। हमने अपनी ऑडियंस जो है उसको कैसे डिटरमाइन करना है। लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ टेक्स्ट, लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ विजुअल्स, और टूल्स कौन कौन से हैं जी फेसबुक के अंदर, और इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं। ये सारी चीजें हमने आज अंडरस्टैंड करनी है। ले जी, ये एक स्लाइड आपके सामने है। अब मैं आपको इससे पहले, ये स्लाइड ओपन करने से पहले, मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कोई भी हम फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई तस्वीर देखते हैं या कोई वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली पिक्चर, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको कितना टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड कि ये पिक्चर के अंदर क्या मैसेज है, या कि ये पिक्चर क्या चीज है, या ये वाली जो पिक्चर है इसके अंदर क्या चीज बताई गई है। तो हाउ मच टाइम इट टेक
a few seconds, of course, 5 to 10 seconds, maybe किसी के लिए 4 to 5 seconds. On an average, it takes 3 seconds. 3 सेकंड के अंदर जो आपकी ऑडियंस होती है वो डिसाइड कर लेती है कि it is something which is interesting for them or no. या तो उन्होंने उसको देखना होता है, वो तस्वीर है या कोई वीडियो है, तो उसको पहले 3 या 5 सेकंड के अंदर आपकी जो ऑडियंस है, जो आपका कंटेंट देख रहे हैं, उन्होंने ये चीज डिसाइड करनी होती है। ठीक है, चलो भाई, तो आपको जो कंटेंट अपना बनाना होता है, इट शुड बी कि ऐसा कंटेंट हो कि जो 3 सेकंड के अंदर आप लोगों को बता सके। अब ये जो इस स्लाइड है, की डिफरेंस बिटवीन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर बिजनेस, ये जो चीज है बेसिकली ये फेसबुक के बारे में बताया गया है, और इंस्टाग्राम जो मेन इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के, उनके बारे में बताया गया है, और इन्हीं के अंदर, इसी के अंदर जो है वो डिफरेंस भी क्या है। सबसे पहले फेसबुक को पढ़ लेते हैं। फेसबुक इज द मोबाइल सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस including comprehensive business information, customer support and events. यहाँ पर 3 चीजें बताई गई है फेसबुक के लिए, कि फेसबुक जो है वो मोबाइल सोल्यूशन है, ऑफ कोर्स, जिस तरह इंस्टाग्राम भी मोबाइल सोल्यूशन है। ये जितने मोबाइल सोल्यूशन मतलब कि फॉर योर बिजनेस इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस इंफॉर्मेशन आप फेसबुक के अंदर दे सकते हो। मतलब कि आपको टेक्स्ट जितना मर्जी लिखना है आप लिख सकते हो, वीडियो जितनी मर्जी लेंथी आपने लगानी है लगा सकते हो, पिक्चर्स जितनी मर्जी आपने लगानी है लगा सकते हो। मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। नंबर 2, कस्टमर सपोर्ट। आपको कोई फेसबुक के ऊपर आपका पेज है तो उसके ऊपर अगर आपको कोई मैसेज करता है तो आप उसको कस्टमर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। एंड इवेंट्स, और दूसरा आप अपने इवेंट्स वगैरह भी वहां पर शेयर कर सकते हो। जबकि इंस्टाग्राम के अंदर क्या है, इंस्टाग्राम इज द मोबाइल सोल्यूशन फॉर क्रिएटिंग न्यू। इंस्टाग्राम के अंदर कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन देना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंस्टाग्राम क्या कहता है जी, कि सोल्यूशन फॉर क्रिएटिंग न्यू एंड स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स थ्रू शेयर्ड विजुअल एक्सपीरियंसेस। अब इसका क्या मतलब है, फेसबुक के ऊपर आपने क्या किया कि अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आपने दे दी। ठीक है, ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आपने दे दी अपने फेसबुक के ऊपर। अब एक आपका यूजर है या एक आपका कस्टमर है जो आपको फेसबुक के ऊपर फॉलो करता है। अब वो कस्टमर, उसकी एक ना, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि वो आपको मैसेज करके कहेगा कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर क्यों नहीं है या इस तरह की कोई चीज, बट एक गैप होता है। उस गैप को फिल करने के लिए आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मौजूद है और फेसबुक के ऊपर भी मौजूद है, और एक आपका कस्टमर या आपका फॉलोअर जो फेसबुक के ऊपर आपको फॉलो करता है, जब वो इंस्टाग्राम के ऊपर स्विच करता है तो वहां पर भी अगर वो आपको देखता है तो ये चीज हो जाती है कि आप उसके साथ जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन कर रहे होते हो थ्रू विजुअल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये मोस्टली इंस्टाग्राम के ऊपर आप तस्वीरें वगैरह जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, या शॉर्ट वीडियोस, 10 सेकंड है शायद, ये जितना भी है। तो आपको एक ऐसे कह लें कि मजबूरी समझ लें या व्हाटएवर, कि अगर आप फेसबुक के ऊपर हैं तो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी होना पड़ेगा। बिकॉज आप फेसबुक के ऊपर हैं, कुछ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, अगर वो इंस्टाग्राम के ऊपर हैं और आप वहां पर मौजूद नहीं है तो दे पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग सम अदर पीपल। ठीक है, और जिससे वो बंदा जो है, तो आप क्या कर रहे होते हो, इंस्टाग्राम से अपनी ऑडियंस जो है वो वहां पर जाकर न्यू कस्टमर्स बना रहे होते हो। जो ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ अपना रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे थे थ्रू थ्रू द विजुअल एक्सपीरियंसेस, कि जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। फेसबुक के ऊपर अगर आपने जस्ट टेक्स्ट लिख दिया है और एक डिटेल्ड टेक्स्ट लिख दिया है तो ठीक है, आप बिजनेस इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो,
लेकिन जब तक आप इंस्टाग्राम से भी यही वाली चीजें, मतलब कि वहां पर विजुअल्स, अपने इमेजेस वगैरह ये वो सारी शेयर करके लोगों को टैकल, लोगों को अपने साथ एंगेज नहीं रखोगे, तो पीपल विल गो। तो ये बेसिकली मेन फंक्शंस होते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस के लिए। पर्सनल नहीं, पर्सनल इज समथिंग डिफरेंट, बट जो बिजनेस के लिए यूज होता है उसके लिए ये दो चीजें जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। देन कम्स, ये दो एड्स आपके सामने चली हुई हैं, दो आपके सामने एड्स आपको नजर आ रही होंगी, और सेम ब्रांड की एड्स नजर आ रही हैं। ठीक है, एक ये वाली जो है, ये ब्लू कलर वाली, ये फेसबुक है, और ये जो व्हाइट कलर वाला मोबाइल फोन है, मतलब जिसके अंदर ये तस्वीर है, ये जो सोफे वाली तस्वीर है, काउच वाली, ये इंस्टाग्राम है। प्रोडक्ट जो वो सेल कर रहे हैं वो शूज सेल कर रहे हैं। ठीक है, वो शूज सेल कर रहे हैं यहां पर, दोनों एड्स के अंदर आपने देखा होगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज जो है, और दोनों का अगर आप देखो कि दोनों का पर्पस, दोनों एड्स का जो पर्पस है वो भी एक ही है। वो क्या करना चाह रहे हैं? अवेलेबल ऑन द ऐप, इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। डाउनलोड द जिल्ड आईफोन ऐप एंड सेव अप टू 70% ऑन टॉप डिजाइनर ब्रांड्स। यहां पर अगर आप देखो, सेटअप योर शू गेम, डाउनलोड द जिल्ड ऐप फॉर इनसाइडर एक्सेस टू डिजाइनर ब्रांड्स। अब ये दो एड्स हैं, आप लोग मुझे इसके ऊपर बताओगे कि दोनों एड्स के अंदर, हालांकि सेम शूज के ब्रांड है, सेम ब्रांड, एक ही ब्रांड है, उसकी दो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स चली हुई हैं। अगर आप फेसबुक के ऊपर देखो, वो शूज सेल कर रहा है और इसका पर्पस यहाँ पर अपनी ऐप जो है वो इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखो तो वहां पर भी अपनी ऐप जो है वो इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं। लेकिन व्हाट इज द की डिफरेंस, ये आप लोग मुझे सोच के 1 मिनट के अंदर बताएंगे कि क्या की डिफरेंस लग रहा है आपको। पिक्चर साइज नो, एंगेजिंग कस्टमर विद विजुअल्स एंड कलर थीम इज मोर स्ट्रॉन्ग। लाइक ज्यादा, लाइक का नहीं, लाइक को छोड़ दें। आईफोन ऐप दोनों के ऊपर आईफोन ऐप इंस्टॉल करने की ऐड है। इज मोर ग्लैमरस, ये हाजरा ने एक बात बोली है which is quite close to what I want to say. Audience interest, yes. Text positioning, yes. Colors and glam, yes. ले जी, ऑलमोस्ट सब लोग जो है वो ठीक ही बात कर रहे हैं। सही है। तो अब हम यहां पर, मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली यहां पर चीजें क्या, दो तीन चीजें हैं जिनको हमने देखना है, सोचना है। कौन कौन सी है जी? नंबर 1, फेसबुक के ऊपर जो ऑडियंस है और जो इंस्टाग्राम के ऊपर ऑडियंस है, चाहे मैं हूं खुद बजाते खुद अकील, अगर मैं फेसबुक के ऊपर मौजूद हूं तो मेरा एक, जिसको कहते हैं ना कि एनवायरमेंटल माइंडसेट, तो वो एनवायरमेंट फेसबुक का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बट अगर मैं फेसबुक बंद करके इंस्टाग्राम के ऊपर जाता हूं तो यू विल सी कि ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है ना वो चेंज होकर चला जाता है टूवर्ड्स ग्लैमर की तरफ चला जाएगा। मतलब यू वांट टू सी द कंटेंट के जो ग्लैमरस कंटेंट हो, फैशन से रिलेटेड कंटेंट हो। ठीक है, इवन इफ इट इज अ सिंपल ब्रांड, कोई भी जूतों का ब्रांड है, तो वो फेसबुक के ऊपर उनकी तस्वीर और इंस्टाग्राम के ऊपर उनकी तस्वीर जो है वो दोनों डिफरेंट होंगी। ठीक है, यहां पर भी एक चीज, यही चीज दिखाई गई है। वो क्या है जी? कि फेसबुक के ऊपर अगर आप तस्वीर देखोगे, शूज की ही तस्वीर है, बट सिंपल शूज रखे हुए और उनका बैकग्राउंड जो है तस्वीर का व्हाइट बैकग्राउंड जो है वो लगाया है, सिंपल। क्योंकि फेसबुक के ऊपर इफ यू वांट टू सेल समथिंग तो आपको व्हाइट बैकग्राउंड, जिस तरह फेसबुक, जिस तरह आप अपनी वेबसाइट के ऊपर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ इमेजेस लगाते हो प्रोडक्ट्स की, वैसे ही अगर आप फेसबुक के ऊपर भी इस तरह लगाते हो तो दैट इज एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल क्या, दैट इज मोर अप्रिशिएटेबल।
और ऐसे ही अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर आते हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोडक्ट सेम है, बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा है कि लोगों को लगे अ काइंड ऑफ मॉडर्निज्म, अ काइंड ऑफ ग्लैमरिज्म, ठीक है। तो इसलिए नंबर वन जो डिफरेंस है फेसबुक और इंस्टाग्राम की इस एड के अंदर, वो है तस्वीर। प्रोडक्ट्स एक है, सब कुछ एक है, लेकिन तस्वीर को प्रेजेंट करने का तरीका फेसबुक के ऊपर डिफरेंट है और यहां पर डिफरेंट है आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। एक चीज होगी। दूसरी चीज, फेसबुक के ऊपर जो ऐप है उसका ऑब्जेक्टिव, फेसबुक के ऊपर जो एड है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अपनी ऐप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं। जिस तरह दराज की ऐप है ना, तो ऐसे ही इस स्टोर की भी एक ऐप है, तो वो चाहते हैं कि लोग उसको इंस्टॉल करें। सिमिलरली यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो वो चाहते हैं कि लोग उनकी ऐप जो है वो इंस्टॉल करें, क्योंकि वो इंस्टॉल नाउ का बटन यहाँ पर भी लगा हुआ है और इंस्टॉल नाउ का बटन इंस्टाग्राम के ऊपर भी लगा हुआ है। लेकिन इसको प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। कैसे? अगर आप टेक्स्ट को पढ़ो फेसबुक के ऊपर, तो यू विल सी डाउनलोड द जिल्ड आईफोन ऐप एंड सेव अप टू 70% ऑन टॉप डिजाइनर ब्रांड्स। उसने डायरेक्ट वो बात बोली है, डायरेक्ट मतलब कि एक डायरेक्ट बात बोल दी है कि आप अगर इसकी हमारी जो आईफोन की ऐप है वो इंस्टॉल करोगे तो आपको 70% ऑफ देंगे हम डिजाइनर ब्रांड्स के ऊपर, ठीक है। माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूं। फेसबुक के ऊपर जब आप हो तो आपका माइंडसेट होता है कि जो आपका पर्पस है स्ट्रेट बोलो, सीधा सीधा टेक्स्ट लिखो और उस टेक्स्ट से जो आपका पर्पस है वो फुलफिल कराने की ट्राई करो, और लोगों को बेनिफिट दे दिया इन्होंने 70% ऑफ के साथ। बट इफ यू लुक एट हियर ऑन इंस्टाग्राम, set up your shoe game, download the Jelt app for insider access to designer brands up to 70% off। यहां पर उन्होंने क्या किया है कि मेन जो फोकस है वो उनका ये नहीं है कि डाउनलोड करवाने के लिए उन्होंने ज्यादा उसके ऊपर जोर दिया है टेक्स्ट के ऊपर, या 70% ऑफ के ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने इस चीज को जो 70% और डाउन जो उनका मेन पर्पस है उसको थोड़ा सा कम वेटेज देकर सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, स्टेप अप योर शू गेम, ठीक है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। बिकॉज इंस्टाग्राम के ऊपर जो ऑडियंस है वो इस तरह की ऑडियंस है कि जो न्यू इनोवेटिव चीजें देखना चाहती है। और वो मतलब कि अब एक होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल कि आप लोकल बाजार के अंदर गए हो, जो आपके सिटी के अंदर लोकल बाजार होता है, जिस तरह डिफरेंट शॉप्स होती है वो होती है, वहां पर जाकर आप अगर किसी शॉप के अंदर कोई शूज की शॉप है जिसको हम जो हमारे आम बाजारों के अंदर होती है, वहां पर अगर गए हो और उसने बोला है जी आपको कोई पसंद भी आ जाता है शूज, उसने अगर आपको बोला है कि 3,000 का ये शूज है, आप वहां पर बहस भी करते हो, ठीक है। आप कहते हो, आप वहां पर एक्चुअली प्राइस कॉन्शियस बन जाते हो। आप उसको ऐसे कंसीडर कर लें कि वो फेसबुक है, कि यू आर मोर ऑफ टू जिसको कहते हैं कि प्राइस कॉन्शियस थिंग। बट अगर आप किसी मॉल के अंदर चले जाओ, ठीक है, तो वहां पर आप उस तरह से प्राइस कॉन्शियस नहीं होते। वहां पर आप क्या चाह रहे होते हैं, क्योंकि एक माइंड सेट वहां का एक एनवायरमेंट होता है। उस एनवायरमेंट के अंदर शूज चाहे वो बाजार में भी पड़े, लेकिन वो जो उस एनवायरमेंट से आप शूज खरीद के लाओगे, वो जब भी आप पहनोगे दैट विल रिमाइंड यू कि मैं उस मॉल से या उस ब्रांड से मैं ये वाले शूज लेकर आया हूं और ये शूज आज मैंने पहने। तो लोगों को पता हो ना हो, आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है। तो इसलिए जब भी आप वहां पर जाते हो, यू डू नॉट टॉक अबाउट योर जो प्राइस है उसके बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप वहां पर क्या चाह रहे होते हो कि एक ग्लैमरस सी चीज मेरे पास जो है वो मुझे मिल जाए, ठीक है। तो वो इंस्टाग्राम वाला सीन हो जाता है। तो यहां पर भी ये दो जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, आपने भी जब फ्यूचर में अपनी एड्स
किसी क्लाइंट के लिए एड चला रहे होंगे तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना होता है, ठीक है। कि अगर आप फेसबुक के ऊपर ऐड चलाई है या इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाई है तो उनके टेक्स्ट कैसे डिफरेंट होना चाहिए, उनके ऊपर तस्वीरें कैसे डिफरेंट होनी चाहिए, उनके ऊपर जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो टेक्स्ट लिखा गया है उसका, यहाँ पर फेसबुक के ऊपर देखो ना, उन्होंने डायरेक्ट बोला जी हमारी ऐप डाउनलोड करो 70% ऑफ, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ये डायरेक्ट नहीं बोला, उन्होंने कहा जी कि आप स्टेप अप योर शू गेम, डाउनलोड द जिल्ट ऐप फॉर इनसाइड एक्सेस टू डिजाइनर ब्रांड्स, ठीक है। अप टू 70% ऑफ जो लिखा गया है उसको इन्होंने वो वाली इंपॉर्टेंस नहीं दी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ की जो फेसबुक की ऑडियंस है वो वैसी चीज चाहती है कि हमें ऑफ मिले। ठीक है, ओके, ये हो गया जी हमारा। उसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट, लेज। नेक्स्ट चीज आ गई है जी हमारे पास ये वाली, फेसबुक और इंस्टाग्राम। फेसबुक के ऊपर आपका जो गोल है वो आपने अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए डायरेक्ट आप बात जो है वो लिख देते हैं। बट जो आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के ऊपर जो आपने गोल अचीव करना है उसके लिए आप एंगेजिंग कंटेंट जो है वो बनाते हो, ठीक है। अब ये अगेन वही बाजारों वाली एग्जांपल्स आप अपने माइंड में रखें कि अगर आप एक लोकल बाजार के अंदर गए हैं तो वहां पर लोग सेल लगा कर कहते हैं जी कम से कम प्राइस जो है वो उसके ऊपर हम आपको चीज दे दें। लेकिन जब आप किसी ब्रांड शॉप के ऊपर, इवन ब्रांड शॉप के ऊपर भी जब सेल लगती है तो आपको पता ही है कि वहां पर क्या होता है, ठीक है। तो वो उसको प्रेजेंट इन अ वे, दे प्रेजेंट दिस इन अ वे कि आप टू इतने परसेंट ऑफ या 50% फ्लैट ऑफ या इस तरह की चीजें, तो वो एक वो भी ब्रांड ही लगता है, उनका सेल लगाना वो भी इज काइंड ऑफ अ ब्रांड थिंग, ठीक है। योर गोल्स प्लस योर ऑडियंस प्लस योर टेक्स्ट प्लस योर विजुअल्स इज इक्वल टू एंगेजिंग कंटेंट। एक एंगेजिंग कंटेंट क्या होता है जी, कि जिसके अंदर आप अपना गोल भी अचीव करो, अपनी ऑडियंस को भी आप इंटैक्ट रखो, आपका टेक्स्ट और आपके विजुअल्स जो हैं वो आप उसके अंदर यूज करो। तो ये सारी चीजें जो हैं जब आप मिल मिलाकर करते हो तो दैट इज कॉल्ड एन एंगेजिंग कंटेंट। तो ये जो एंगेजिंग कंटेंट होता है ये आपको ऑफ कोर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर यूज करना चाहिए, बट इस सिचुएशन के अंदर ये वाली जो एड है इनके अंदर, ये जो फेसबुक वाली एड थी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गोल के ऊपर फोकस किया गया कि आप अपनी जो 70% ऑफ लेंगे, आप ले सकते हैं अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करते हैं। और इसके अंदर एंगेजिंग कंटेंट यूज किया गया, हालांकि पर्पस इसके अंदर भी वही था, लेकिन कंटेंट अच्छा बनाकर इसके अंदर वो अचीव करने की ट्राई की गई। नो योर बिजनेस गोल, आपका जो बिजनेस गोल है आपको उसका पता होना चाहिए, ठीक है। आपका जो बिजनेस गोल है उसको आपने सबसे पहले, क्योंकि जब अगर आप या आप अपने क्लाइंट के लिए एड चलाने लगो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो आप एड किस चीज के लिए चला रहे हो, मतलब कि जो क्लाइंट है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बिहाइंड दिस ऐप, सॉरी बिहाइंड दिस एड। जैसा कि यहाँ पर 3 तरह की एड्स लाई गई, ठीक है। 3 तरह की एड्स यहाँ पर चलाई गई है। कोई बंदा यहाँ पर मैसेज करके बताना चाहे कि क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, अगर कोई बताना चाहता है तो 1 मिनट में आपको देता हूं तो आप उसके अंदर मुझे बता सकते हैं, अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे। और अगर कोई कॉल पे आकर एक्सप्लेन करना चाहता है तो आई एम ओके विद दैट एज वेल। क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर कॉल के ऊपर आकर इसको एक्सप्लेन कर सकूं, अगर किसी को ऑलरेडी नॉलेज है तो। इस चीज से नहीं परेशान होना कि मैं गलत बताऊंगा तो कोई मजाक उड़ाएंगे दिया, नो ऐसा कुछ है।
I think no one. Okay. अच्छा जी, हाजरा और नवीद और फैसल। हाजरा से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, इन तीनों एड्स के जो गोल्स हैं वो डिफरेंट हैं। फर्स्ट का ब्रांड अवेयरनेस है, सेकंड ऐड का ट्रैफिक और सेल्स को इंक्रीज करना है और थर्ड का लीड जनरेशन है। अगर हम पहले ब्रांड अवेयरनेस को देखें तो ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ही यही होता है कि हम अपने ऑडियंस तक अपने ब्रांड के एग्जिस्टेंस के बारे में लेके जाएं कि हमारा ब्रांड एग्जिस्ट करता है और उसका क्या पर्पस है। उसमें अगर हम देखें तो इस एड में जो कैप्शन है, वी ओपन G+M एज वर्किंग मॉम्स टू ब्रिंग ग्रेट सर्विस माइनस आउटफिट्स एंड मॉडरेट प्राइसेस टू वर्किंग वुमेन ऑफ ब्रुकलिन। ये एड इस पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव है कि यहाँ पर क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं वर्किंग वुमेन को, तो वहां पे उन्होंने वर्किंग वुमेन को ही फीचर कर दिया और बीच में पीछे जो है उन्होंने अपना एक आउटफिट भी दिखाया है इसको इंडिकेट करने के लिए कि इनका जो बिजनेस है वो एक्चुअली है क्या। तो ये बहुत एक अट्रैक्टिव सी चीज हो जाती है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका आपस में इंटरेक्शन दिखाया हुआ है। फिर है इंक्रीज ट्रैफिक एंड सेल्स, उसमें कैप्शन लिखा हुआ है, सेलिब्रेट द एंड ऑफ समर इन स्टाइल, स्टॉप बाय आवर कोबी हिल स्टोर एंड गेट 30% ऑफ सेलेक्ट समर फैशंस। इसमें यही है कि उन्होंने ट्रैफिक और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अपने जो उनकी 30% ऑफ की सेल है उसको टारगेट किया हुआ है कि आप हमारी समर सेल को देखें ताकि कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वेबसाइट पे या जो भी जिस साइट का भी लिंक दिया हुआ है वहाँ पर उनकी ट्रैफिक जो है वो रीडायरेक्ट हो जाए। फिर है लीड जनरेशन। इसके अंदर अगर हम कैप्शन देखें तो लुकिंग फॉर अ बोटॉक्स एक्सपर्ट, वी आर अ टॉप 10 प्रोवाइडर ऑफ बोटॉक्स इन द यूएस, द ओनली मेडिकल स्पा इन शार्लेट टू मेक द लिस्ट। अच्छा, इसमें उन्होंने ये कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ कस्टमर्स उन्होंने डायरेक्ट करने हैं, जिनको नहीं भी पता उनको भी बता रहे हैं कि हम लोग टॉप 10 में आते हैं, ताकि लोगों को ये क्यूरियोसिटी हो कि टॉप 10 में आते हैं इसका मतलब है कि क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक दफ़ा एटलीस्ट हमारी साइट को खोलकर देख लें। ठीक है, ओके। पहले तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, तीसरा भी ठीक बताया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने लुकिंग फॉर अ बोटॉक्स एक्सपर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब लीड जनरेशन कर रहे हैं लोग, उनकी जॉब इस एक जॉब टाइप है, जॉब के ऊपर अप्लाई करवाने के लिए उन्होंने कहा है। बाकी आपने बताया ठीक है। मैं आपको दोबारा सब लोगों को उनकी मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं भी बता देता हूँ। थैंक यू। क्या नाम था? हाजरा। ओके जी, अब अगर आप यहां पर देखें तो हाजरा ने बिल्कुल, शी वाज स्पॉट ऑन। सबसे पहली एड, ये जो जहां पर ये दो औरतें बनी हुई है, ये है जी ब्रांड अवेयरनेस की एड। एक ब्रांड है जी गोल्डी प्लस मैक, ये उसकी एड है, ये भी उसकी एड है गोल्डी प्लस मैक, और ये एक और एड है। ये गोल्डी प्लस मैक, ये गोल्डी है जिसके गोल्डन हेयर है, और मैक है जिसके ब्लैक हेयर है। ठीक है, ये मैंने अपने पास से अज्यूम किया, वैसे है नहीं, इस तरह होंगी ये दोनों ही, पता नहीं गोल्डी है कि वो है, खैर। सो यहां पे अगर आप देखें कि दो औरतें, उन्होंने एक एड चलाई है, एंड दिस एड, इसका ऑब्जेक्टिव या इसका गोल क्या है कि पीपल गेट टू नो अबाउट देयर ब्रांड, मतलब ब्रांड अवेयरनेस की एड, कि लोगों को पता, जिस तरह अगर आपने देखा हो कि पाकिस्तान के अंदर भी, गर्ल्स नहीं कहूंगा, वो औरतें हैं तो औरतें ही होंगी, औरत को औरत ही बोलेंगे ना, खैर। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि जब कोई ब्रांड, बड़ा ब्रांड जो है वो आता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनकी प्रोडक्ट्स की वो आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जिस तरह आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, वॉल्स जब आया था, वॉल्स, तो वॉल्स ने अपनी आइसक्रीम की मशहूरी नहीं देना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, उनकी जो एड्स चलती थी वो वॉल्स की चलती थी। ऐसे ही जब
दूसरा कौन सा आया था अभी, ओमोर। ओमोर जब आया था तो हर जगह पे ओमोर 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 की आ रही थी। उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारी आइसक्रीम के अंदर ये फ्लेवर है, या हमारी आइसक्रीम के अंदर ये जिस तरह चोकोबार है, या जिस तरह डोनट है, या जिस तरह इस तरह का कोई वो नहीं था। सिर्फ और सिर्फ क्या होता था कि पहले या वॉल्स की एड आती थी, या जब ओमोर आया तो ओमोर, मतलब वो ब्रांड अवेयरनेस की उनकी एड्स थी। तो व्हेन यू वांट कि आप अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहे हो, तो आपने जो एड चलानी है तो उस एड का कंटेंट भी उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और जब मैं कंटेंट की बात करता हूं तो दोनों चीजें, मतलब टेक्स्ट भी और इमेज भी। अगर आप इस एड के अंदर देखो, सबसे पहले हम टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट के अंदर उन्होंने ये बोला है कि वी ओपन G प्लस है, मतलब गोल्डी प्लस मैक as working moms to bring great services, mindless outfits and moderate prices to the working women of Brooklyn। इन्होंने ब्रुकलिन के अंदर ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्टोर बनाया है या व्हाटएवर जो भी चीज। और वो स्टोर के अंदर वो क्या चीज बेच रहे हैं जी, कि आउटफिट्स वगैरह और इस तरह की चीजें जो वर्किंग वुमेन है उनकी, जो ऑफिस गोइंग वुमेन है उनके लिए उन्होंने आउटफिट्स वगैरह की एक शॉप बनाई। अब ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बताया है, ये नहीं कहा कि आप आओ और आकर खरीदना शुरू कर दो। नो, उन्होंने सिर्फ बताया कि हमने ये ओपन किया है, दैट्स इट। या जिस तरह यहाँ पर होता है ना, शानदार इफ्तिताह इंशाल्लाह बरोज मंगल, ठीक है, तो ऐसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बताया है कि हमने ऐसी शॉप बनाई जिसके अंदर हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, दैट्स इट। और जो तस्वीर है, जो इमेज है, इमेज के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो उनकी प्रोडक्ट है वो बैक साइड के ऊपर है, और जो ब्रांड का फेस है, मतलब जो गोल्डी प्लस मैक, वो दोनों आगे शो हो रही है। तो ये एक आपका गोल पूरा करने का तरीका है जी। नंबर 2, इंक्रीज ट्रैफिक एंड सेल्स। ये जो दरमियान में आपको नजर आ रही है एड, इंक्रीज ट्रैफिक एंड सेल्स, तो इसका मकसद ही ये है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने स्टोर के ऊपर जो है वो ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं, और उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स जो है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। इसके ही अकॉर्डिंगली आपको टेक्स्ट भी लिखना होगा, और आपकी जो पिक्चर्स होगी या इमेजेस होंगी वो भी आपको उसके अकॉर्डिंगली ही करनी। जैसा कि टेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं, सेलिब्रेट द एंड ऑफ समर इन स्टाइल, स्टॉप बाय आवर कॉबल हिल स्टोर एंड गेट 30% ऑफ सेलेक्ट समर फैशन। ठीक है, कि उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि आप, मतलब समर जो है वो खत्म हो रहा है, तो आप आए, हमने इसके ऊपर सेल लगाई है, हमारा ये वाला कॉबल हिल का जो स्टोर है वहां पर आए, और हमारे जो सिलेक्टेड समर फैशन है उसके ऊपर हमने सेल लगा दी है, तो आप आकर उसको परचेज। और सिमिलरली अगर आप देखोगे कि तस्वीर के अंदर भी अब वो गोल्डी और मैक यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, वहां पर स्ट्रेट उनका जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने शो करवा दिया, और उसके ऊपर 30% ऑफ भी लिख दिया क्योंकि ये सेल है। थर्ड के ऊपर जो आपकी एड है वो एक लीड जनरेशन की एड है। लीड जनरेशन मैंने आपको बताया था कि लीड जनरेशन क्या होता है, तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए पहले। तो लीड जनरेशन मतलब कि यू वांट टू गेट मोर पोटेंशियल पीपल टूवर्ड्स यू या योर बिजनेस। जैसा कि इनको क्या चाहिए, इनको लुकिंग फॉर अ बॉटक्स एक्सपर्ट। अब बॉटक्स क्या होता है, अगर मैं आपको, बल्कि आप खुद इसको गूगल कर लें कि बॉटक्स होता क्या है। We are a top 10 provider of Botox in US, the only medical spa in Charlotte to make the list। अब उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं जी कि हमें बॉटक्स एक्सपर्ट चाहिए, मतलब कि उनकी कोई जॉब होगी या वट एवर कोई भी चीज, उसके लिए उन्होंने कहा जी, और अपने बारे में बता दिया कि हम ये हैं और हम ये करना चाहते हैं, दैट्स इट। आगे आप ये लर्न मोर के ऊपर क्लिक करोगे, जो लोग इसके ऊपर इंटरेस्टेड होंगे, आगे उन्होंने कोई फॉर्म लगाया होगा या वट एवर कोई भी चीज इंफॉर्मेशन दी होगी, तो लोग इसे कांटेक्ट करेंगे, तो इससे ये लीड जनरेट करेंगे। ठीक है, तो लीड जनरेट करना इनका मकसद था इस एड के अंदर। तो ये तीनों एड्स का डिफरेंट मकसद थे और उनका डिफरेंट तरीकों के साथ। तो आपने भी, ये आपको बताने का या आपको पढ़ाने का मेरा मकसद क्या है कि whenever you are going to design an ad,
तो सबसे पहले आपने जो टेक्स्ट लिखना है, अगर वो आप खुद लिखते हैं या आप किसी कॉपीराइटर से लिखवाते हैं, तो उसको आपने एक आइडिया देना है कि द टेक्स्ट शुड बी रिलेटेड टू, फॉर एग्जांपल, लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन के अंदर ये होता है, आप उसको भी समझा सकते हो, ठीक है। अगर आप इमेज बनवाते हो तो इमेज भी आपने उस हिसाब से जो है वो बनवानी है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये एक तो आपने बना लिया अपना, आपको अपना गोल पता होना चाहिए। दूसरा, जब आप एड्स चलाते हो तो उस एड के लिए आपको अपनी ऑडियंस के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। जिस तरह ये फूड लवर्स वाली एड आप अगर देखो, ये वाली जो फूड लवर्स वाली एड है, तो दिस एड इज फॉर पीपल हु आर मोर ऑफ टू फूड, या इस तरह। सिमिलरली ये जो एनिमल वाली है, इसके अंदर जो पेट लवर्स होते हैं उसके लिए एड चलाई गई है। स्पोर्ट्स वाली जो है उसके अंदर जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, और सिमिलरली ऐसे जो एडवेंचर वाले। तो चारों एड्स के अंदर आपको, जब आपने एड चलानी है, तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है, वो ऑडियंस किस ऑडियंस के लिए आप ऐड चला रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कोई ऐड चलाते जो कि इस्लामिक ऐड होता, कोई इस्लामिक कंटेंट आप प्रमोट करना चाह रहे होते, तो ऑफ कोर्स आपको उस तरह के लोगों को सर्च करना है, या उस तरह के लोगों को फाइंड क्या, इंटरेस्ट लगा के उस तरह के लोगों को आपने ऐड पहुंचानी। तो जो ऐड का कंटेंट होगा वो भी वैसे। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐड के कंटेंट के अंदर, इफ इट इज इस्लामिक कंटेंट, और उसके अंदर आप कोई मॉडल यूज कर रहे हैं फीमेल, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना। जिस तरह ये आपकी एड है जिसके अंदर न्यू टू द एरिया, अनपैकिंग, नो टाइम टू कुक, ब्रिंग द फैमिली एंड अब रेडी टू हीट हेल्दी डिनर, और ये कुछ चीजें बेच रहे हैं जो रेडी टू कुक होती है ना, जिस तरह, तो वैसे बनी। तो अगर यहां पर ये तस्वीर लगा देते बकरे की चांपों की, ठीक है, तो वो तो रेडी टू कुक नहीं होती, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। जिस तरह ये है, ये एडवेंचर की एड है, एडवेंचर के लिए उन्होंने ये दुबई का कोई एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, ठीक है, टोक्यो का, टोक्यो स्पार्किल्स इन द इवनिंग, या स्पार्कल्स इन द इवनिंग, ये टोक्यो की एड। तो वहां पर जाकर ये एडवेंचर के लिए एड, अगर यहाँ पर वो तस्वीर लगा देते फॉर एग्जाम्पल किसी खेत की, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, खेतों में कौन सा एडवेंचर है। सो आपको ये चीज देखनी पड़ती है कि जब आप अपनी ऑडियंस जो आपकी है उसके अकॉर्डिंगली, उसके माइंड से मैच करता हुआ कंटेंट आपने शेयर करना है इन द शेप ऑफ इमेजेस और टेक्स्ट। अब यहां पर आ गया कि हाउ इंपॉर्टेंट इज योर टेक्स्ट, कि टेक्स्ट कितना रोल प्ले करता है इन योर फेसबुक एड्स। ये तीनों एड्स चली हुई हैं एर्लिंगटन क्लब की। एर्लिंगटन क्लब एक रेस्टोरेंट होगा, उसकी तीनों एड्स है, और अब हम वन बाय वन जो है इन एड्स को पढ़ते हैं। नंबर 1 है जी ये वाली, जहां पर ये शेफ खड़े हुए हैं, ये वाली शेफ की तस्वीर लगाई गई है जब वो कोई चीज बना रहा है, कुकिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये जो कुकिंग करते हुए तस्वीर बनाई गई है, इसका मकसद क्या हो सकता है, ये बताया है उन्होंने टेक्स्ट के अंदर। अगर आप ये टेक्स्ट पढ़ो, मीट शेफ फ्रैंक Cervantes, he goes to Union Square Farmers Market to get fresh ingredients 3 times a week. अब ये टेक्स्ट जो लिखा गया है, हालांकि हो सकता है कि ये बात सच ना हो, कि ये शेफ जो है, उन्होंने बताया गया जी कि ये शेफ फ्रैंक है और ये यूनियन स्क्वायर फार्मर मार्केट, मतलब सब्जी मंडी जाते हैं 3 दफा हफ्ते में आप लोगों के लिए फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए। अब हो सकता है कि ऐसा ना हो, ये सच नहीं होगा कि शेफ खुद जाकर वहां पर, बट जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल, और आप लोगों को हाइजीन की, जिस तरह कहते हैं हाइजीन कह लें, या उसको फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है कि बताया गया हो कि अगर रेस्टोरेंट के अंदर जाओ आप चिकन ऑर्डर करो तो वो कहेंगे जी कि हम फ्रेश चिकन आपके लिए बनवा कर लाए हैं, यही सब, तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही सब्जियां अगर भी, तो वो भी, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं जी
उस टेक्स्ट के अंदर उन्होंने ऐसी चीज लेकर आए हैं कि जो पढ़ने वाले को अच्छी लगेगी। कैसे? कि ये शेफ फ्रैंक है, ये 3 दफा जाते हैं जी यूनियंस के फार्मर मार्केट, और वहां पर जाकर आपके लिए वो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स जो है वो खरीद के लाते हैं 3 दफा हफ्ते के अंदर, फ्रेश फ्रेश। अब एक टच देना था ना उस चीज को, कि शेफ खुद जा रहा है, मतलब कि आप ऐसे ही समझ लें कि जिस तरह एक एक्सपर्ट बंदा वो खुद जा रहा है, वो अपने जूनियर्स को नहीं भेज रहा, एक्सपर्ट खुद जाता है। तो एक इंपॉर्टेंस दी गई है सो दैट कि आपको अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे, और लोग जो है इस रेस्टोरेंट के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर उन्होंने ये नहीं बोला कि आओ जी हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आओ, ये वो, नो, सिर्फ ये बताया है। ठीक है। फिर उसके बाद ये दरमियान वाली अगर आप देखोगे, इन्होंने एक न्यू डिश जो है वो लॉन्च की है। तो उसके लिए इनका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को जरा देख लीजिएगा। उसकी तस्वीर बना दी है। अगर आप इसकी तस्वीर को देखोगे, ये वाली जो डिश है, तो तस्वीर से शायद हम ना खाना चाहें, बट जब हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मुंह में पानी आएगा, और मैं ट्राई करूंगा कि जरा अच्छे तरीके से ये पढ़ूं। We have added some new signature dishes including seared Alaskan salmon, fava beans, English peas and asparagus pure. अब देखो, अब ये पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा ना? ठीक है, कि अलास्कन सैल्मन, सीयर्ड अलास्कन सैल्मन, फेवा बीन्स, इंग्लिश पीस और एस्पैरागस प्योर वाली चीज जो है वो हम खाने जा रहे हैं। ठीक है। अब आगे से क्या मिलना है? ये वाला, ये एक बीच में मछली है, नीचे उसके मटर है, और ऊपर वो पता नहीं प्याज लंबे लंबे काटे हैं, ये क्या है मतलब। बट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है उसको देखो कि उन्होंने कितना प्यारा लिख दिया है। इसके अंदर भी वो ये नहीं बोला कि आओ हमारे पास, हमारे यहाँ चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई दस्तयाब है। ठीक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला। सिंपल, we have added some new signature dishes including seared Alaskan salmon, fava beans, English peas and asparagus pure. अब पढ़ के ही बड़ा अच्छा लगा भाई, चलो ट्राई करने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी ये वाली, कॉकटेल टू अट्रैक्ट अ यंगर क्राउड। इसी रेस्टोरेंट की ये वाली भी ऐड है। उन्होंने कॉकटेल, कॉकटेल क्या होता है जी आपको पता होना चाहिए, बल्कि पता होगा। पाकिस्तान के पीस की, खैर, कॉकटेल क्या होता है जी? सबको पता होना चाहिए। कॉकटेल जिसको हम कह सकते हैं मिक्सचर। तो यहाँ पर वो कहते हैं जी कि join us during happy hour and enjoy a modern take on some cocktail classics like our famous Manhattan. इनका ये कॉकटेल है जी, जिसके अंदर उन्होंने कोई मिक्सचर किया है, कोई जूस बनाया है शायद, वट। हमें तो जामेशीरी मिलता है या स्कंजबीन मिलता है, तो उन्होंने कॉकटेल बनाया है बड़ा जबरदस्त किस्म का। तो उन्होंने, तो एक यंगर क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने ये वाली एड भी चलाई। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये मैं आपसे पूछूंगा, ये मैं इसके अंदर बोलूंगा नहीं। सबसे पहले ये वाली जो मैकडोनल्ड्स की एड है, इस मैकडोनल्ड्स की एड के बारे में आप बताएं कि ये जो मैकडोनल्ड्स की एड आपको नजर आ रही है, एम और लव, इस एड से आपको क्या समझ आती है? चल, आई एम लविंग इट ठीक है, डिलीवरी ठीक है, ये गलत है बाय द वे। इसका आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर इरफान को छोड़ो, फजूल इंसान है वो, सिर्फ फेमस होने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है अब। मोर इम्प्रेसिव टू प्रेजेंट एन एड, अवेयरनेस, कपल्स जाए नहीं, किड्स भी नहीं, लवर्स भी नहीं, लविंग ठीक नहीं, लविंग ठीक नहीं, फॉर कपल। देखो हमारा दिन ही खराब है।
फूड प्लस ड्रिंक नहीं, अरे सिंपल है, चुप कर जो मैं बताता हूँ। बाहर के जो खाने होते हैं, हाँ ये इन्होंने मोहम्मद अनस कुछ बिल्कुल ना, जिसको कहते हैं कि करीब है उस बात से। बाहर के जो खाने होते हैं, हम खाना खाने जाते हैं तो हमें एक शिकायत होती है, या डॉक्टरों को एक शिकायत होती है, या एक जनरल शिकायत होती है कि बाहर के खाने जो है वो बड़े हैवी होते हैं जी। ये जो जंक फूड होता है, ये फास्ट फूड होता है, ये बहुत हैवी होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा ही है। ये यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है मैकडोनल्ड्स की तरफ से कि अगर आप हमारे मील्स लेते हो तो दे आर लाइट मील्स, लाइट फूड है ये वाला। इससे आपका जो एपेटाइट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस जो फूड है वो हैवी नहीं है, वो लाइट फूड है। तो ये एक मैसेज जो है वो इससे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जी। ये गैटरेड की एड है, लड़कियों को ऑफ कोर्स इसका नहीं पता होगा, लड़कों में से कुछ को पता होगा। आपने कभी देखा हो फुटबॉल या क्रिकेट या किसी भी और स्पोर्ट्स के अंदर, जब वो प्लेयर्स पानी पीते हैं तो वो पानी की जगह गैटरेड यूज करते हैं। ये वाला जो गैटरेड का ड्रिंक होता है ये यूज करते हैं। इट्स नॉट एन एनर्जी ड्रिंक बेसिकली, ये गैटरेड ड्रिंक होता है जिसके अंदर वो सॉल्ट और इस तरह की चीजें पूरी, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो, जब आप खेल रहे होते हो तो पसीना आ रहा होता है, इस तरह की चीजें, तो आपके नमकियात पूरे करें फॉर स्पोर्ट्स पर्सन बेसिकली। तो ये गैटरेड का ऐड है, तो उसके लिए उन्होंने बॉल वगैरह साथ रख दिया कि एक टैग जिसको कहते हैं कि टैग लगा दिया साथ कि वी आर अ स्पोर्ट्स ड्रिंक। मतलब ड्रिंक के अंदर अगर कोई, ड्रिंक के अंदर नहीं, स्पोर्ट्स के अंदर अगर किसी को कोई चीज पीनी है, पानी पीना है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड का पानी पीना है, तो वो गैटरेड पीते हैं। ठीक है, ये जो कोका कोला की एड है, कोका कोला विद रेड रोज, इसके लिए आपका क्या ख्याल है कि इसके अंदर ये क्या चक्कर चल रहा है जी? बड़ी हाय है निकल रही है तुम्हारी स्मार्ट। सेलिब्रेटिंग कोक ब्रांड पर्सनालिटी जॉय एक्साइटमेंट, इट कुड बी। लेकिन मुझे बताओ कि इस तस्वीर के अंदर क्या जरी प्रपोज कर रहा है, वैलेंटाइन प्रपोज कर रहा है, ठीक है, लेकिन कोक पकड़ के क्यों? रोज के साथ बॉटल गिफ्ट, अरे बॉटल कौन गिफ्ट करता है? मुझे कोई बॉटल गिफ्ट करे वैसे ही मैं उसको मार दूं। एवरी स्पेशल मोमेंट यूज कोको, कोक इज मोर देन लव, नो। मेक योर मोमेंट्स हैप्पी विद मोर, नो। लाइन मारने के लिए नो। रोज फॉर गर्ल, कोक फॉर हिम, नो। क्योंकि वो कह रहा कोका कोला भी टेस्ट कर लो, नो। बॉटल के अरे यार, ये बॉटल के ऊपर लिखा क्या हुआ है ये बताएं पहले मुझे। है पुत्री, पुत्री उस लड़की का नाम है। अब आपको कोक बॉटल इज कस्टमाइज्ड, कस्टमाइज्ड नहीं है। आपने देखा होगा आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले, ठीक है, 1-2 साल पहले या 3 साल पहले कोक ने एक कैंपेन चलाई थी, और उस कैंपेन के ऊपर क्या था, लोगों के नाम लिखे हुए आते थे। ठीक है, और वो नाम जो थे, जिस तरह आपका नाम, इधर किसका नाम आ रहा है, जिस तरह माहम है, या जिस तरह तहरीम है, या जिस तरह इस तरह मतलब इकरा है, तो इस तरह जो है वो सबा, सबसे ज्यादा सबा के नाम आते थे। ठीक है, तो इस तरह लोगों के नाम। अब फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक अ पॉज एंड थिंक, दे आर गोइंग टू बी अ कपल, ठीक है, और जो लड़की है वो ब्रांड लॉयल है कोका कोला के लिए। अरे मेरी बात सुन लो,
कोका कोला की वो ब्रांड लॉयल है, मतलब उसको कोका कोला जो है वो पसंद है। और जब लड़का जो है उसको प्रपोज करने लगा है, तो प्रपोज करते वक्त एक तो फ्लावर विच इज कंपल्सरी उनके अकॉर्डिंगली, गोरों के अकॉर्डिंगली, दिस इज ए कंपल्सरी थिंग। और दूसरा, उसने साथ में उसके नाम की बॉटल पकड़ी हुई है, ठीक है। तो एक मैसेज ये दिया गया है कि जो बहुत स्पेशल मोमेंट्स होते हैं वहां पर भी लोग जो है वो हमें नहीं भूलते या एटसेट्रा, जो भी इसको समझ। आई होप कि आप समझ गए होंगे, मैं इसको मेरे से ज्यादा ही समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, स्पेशल मोमेंट का क्या है? हाँ, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है जी? कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। जो आपका टेक्स्ट हो वो शॉर्ट होना चाहिए और स्वीट होना चाहिए। जिस तरह अगर आप यहां पर देखोगे, प्रोबेबली टू लॉन्ग, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, री इंट्रोड्यूसिंग आवर मोस्ट पॉपुलर, एक सेकेंड, ये अगर आप यहां पर देखोगे, ये टेक्स्ट को पढ़िएगा, ये उसी की गोल्डी प्लस मैक की ही है, एड है ये भी। Reintroducing our most popular wagon leather jackets. They come in tons of colors and styles and are made with a whole lot of love. No animals were used to make it. ये एक एड है। वो कहता है ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये टू लॉन्ग है, मतलब बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिख दिया है, इसको शॉर्ट कर सकते हैं कैसे? इफ यू गो टू द नेक्स्ट वन, यहां पर अब ये शॉर्ट, वही वाली चीज शॉर्ट करके यहां पर आ गई। Welcome our best-selling wagon leather jackets back to Brooklyn at only $90. They have been missed. Simple. वो वाला और ये वाला दोनों टेक्स्ट इसी के लिए है। वो टू लॉन्ग था और ये जस्ट राइट है, ये बिल्कुल ठीक है, ये टेक्स्ट जो है इसमें ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज स्पेलिंग, छोड़ दें इसको, इसका मेरे साथ कोई काम नहीं है। स्टे रेगुलर। अच्छा जी, स्टे रेगुलर का मतलब क्या है कि व्हेन यू आर पोस्टिंग कंटेंट ऑन योर फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस, यू शुड बी रेगुलर इन पोस्टिंग दोज। और अगर आप रेगुलर रहते हो तो आपको, जिसको कहते हैं कि आपकी रीच बढ़ती है। द विजुअल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं जी। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये बताया गया है जी कि डोंट यूज लो रेजोल्यूशन पिक्सेलेटेड फोटोज। ये लो रेजोल्यूशन है, मतलब इसके पिक्सल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, अवॉइड लॉन्ग डाउनलोड टाइम्स, ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाले फोटोज हैं जो कि लोड होने में भी टाइम लगे। बट इट इफ यू से इट इन द मिडल, तो यहाँ पर ये पिक्सल्स नहीं फट रही है पूरे पूरे, मतलब कि डू योर बेस्ट टू टेक हाईलाइट फोटोज। ठीक हो गया जी, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद आ गया जी कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होती है ये आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो इट्स ओके, लेकिन आप ही बताएंगे कि ये दो तस्वीरों के अंदर बेहतर कंपोजिशन और ये तस्वीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। एक है जी वेल कंपोज्ड और दूसरी है बैडली कंपोज्ड। जो वेल कंपोज्ड है उसके अंदर क्या बताया गया है और जो बैडली कंपोज्ड है उसके अंदर क्या बताया गया है। यू आर गोना लेट मी नो। यस प्लीज प्रोसीड। जूम आउट इमेज, यस। वाइड एंगल, ये चले मैं बता देता हूँ जी। ये इमेज जो है, ये वाली जो, ये बैडली कंपोज्ड है, ये वाली सॉरी, ये बैडली कंपोज्ड है और ये वेल कंपोज्ड है। एक जूम आउट है और एक पूरी पूरी ठीक आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखो, बताया क्या गया है इस इमेज के अंदर, वो बताना ये चाह रहा था कि एक अंडे से क्या क्या चीज बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक अंडा होता है रॉ एग, एक होता है जी ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, अंडा घोटाला। इसको क्या बोलेंगे, ये है जी हाफ बॉइल्ड एग, ये है जी बॉइल्ड एग। ये पड़ा है जी फ्राइड एग,
ये हाफ फ्राइड, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है जिसको हम ऑमलेट वगैरह बोल सकते हैं। तो ये अंडे की सारी किस्में जो है वो यहाँ पर बता दी गई है। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे तो ये बताना तो वो सब कुछ चाह रहा था, लेकिन वो जूम बैडली कंपोज हो गया, मतलब जूम ज्यादा हो गया, तो उसका काम जो है वो खराब हो गया। यस। मेरा फेवरेट क्या है? मेरा फेवरेट बेसिकली अंडा इज नॉट समथिंग जो मेरा बहुत फेवरेट हो, बट या व्हेन आई वाज इन दुबई, एक रेस्टोरेंट था, उनका हाफ बॉइल्ड एग वो बहुत अच्छा बनाते थे। तो वो तकरीबन डेली ही मैं, तो हाफ बॉइल्ड कह रहा हूँ, हाफ फ्राइड जो है वो बहुत अच्छा था। हाफ बॉइल्ड आई एम नॉट टू मच। हाँ, मैं खुद से ऑमलेट बहुत अच्छा बनाता। कभी कभी संडे को जब बेगम कहती है आज आपके हाथ के खाने का बहुत दिल मन चाह रहा है, तो खैर, फिर उसके बाद आ गया जी। असल में वो थकी होती है, तो वो कहती है कि हम तू बना दे यार, तेरी मेहरबानी। अंडा घोटाला, यस, अंडा घोटाला बोलते हैं इसको। आपको नहीं पता क्या? अच्छा, अच्छा। ये जो लड़के अभी बोल रहे हैं ना, चले अब मैं लेक्चर को कुछ मिनट्स के लिए पॉज करके ना इस बात का जवाब दें। हमारे ना एक दोस्त हुआ करते थे, हमारे एक दोस्त थे, वो क्या करते थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, बाकी सबकी तकरीबन हमारी शादी हो गई। अब वो उसने शाम होनी, शाम होते ही आ जाना दरवाजों के बाहर, दरवाजा नॉक करना, निकलो बाहर, ओ तुसी अपनी बीवियों तो डरते हो, बाहर आओ, ये इस तरह। मतलब सब दोस्तों के घर पे जाकर वो इस तरह उसका ना वो। हम लोग तो इजी थे, इट्स ओके, हम आ जाते थे बाहर, वो मतलब हमने बड़ा यार ये तुम देखो तुम्हारी शादी हुई है तो ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बातें करना स्टार्ट कर देते थे। हमने कहा बेटा थोड़ा सा वेट कर, टाइम आने दो, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब उसकी हुई शादी, आज हो गए हैं पूरे 4 साल उसकी शादी को, और इन 4 सालों में तकरीबन सिर्फ वो मुझे 2 दफा मिला है। ठीक है। तो ये जो कहते हैं ना रन मुरीद और ये और वो, भाई आप लोग सब लोगों का पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। कंसिस्टेंसी, इसको छोड़ दें, ये नॉर्मल चीजें आपको पहले ही पता है, इनको भी छोड़ दें। एक छोटा सा क्विज है, कोई एफिशिएंट बनने की किसी को जरूरत नहीं है, जो मैं बोलूं उसका जवाब देना है आपने, ठीक है। फर्स्ट डिफाइन योर बिजनेस डैश, क्या जवाब है जी इसका? बिजनेस गोल, ठीक है। आई डोंट लाइक एफिशिएंट पीपल सर, मैं भी बनना चाहता हूँ, पर वाइफ नहीं। हाँ, अच्छा, मैंने कहा था एफिशिएंट नहीं बनना, ठीक है। एफिशिएंट बनने का मतलब क्या है कि आगा नहीं तुर पैना। तो वेट कर लो, जब मैं पूछूं तब आपने बोलना है। इसलिए मैंने कहा था कि आपने एफिशिएंट नहीं बनना बनना, क्योंकि मुझे पता था मैंने पहला पूछना और जवाब दूसरे का आना चाहा, ठीक है। और एफिशिएंट नहीं बनने का जो उर्दू में मीनिंग है वो मरियम ने बताया है कि शोखियां नहीं मारनी। ओके, देखा, अब ये सना रहमान स्टे रेगुलर। टेक्स्ट शुड बी डैश एंड डैश, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, स्मॉल नहीं स्वीट, शॉर्ट एंड स्मॉल नहीं, स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट। स्टे डैश। अच्छा, अब वो लोग सामने आएंगे जो कि बहुत एफिशिएंट हैं,
और वो ये जो चौथा क्वेश्चन है इसका जवाब देंगे। योर विजुअल्स शुड बी हाई डैश गुड डैश एंड डैश। दसो जरा होन दसो। Quality, composition, consistency. Quality. Your visuals should be high in quality. Good, क्या? Good क्या? नहीं, creative तो नहीं है। हाँ, बताओ। Colored, देखा? अब आ गया ना वही बात वापस वहां पर। Your visuals should be ये। अब हम जाते हैं वापस। ये क्वालिटी, कंपोजिशन और कंसिस्टेंसी। तो इसका मतलब ये है कि सब गलत है। Your visuals should be high in quality, good in composition and consistent. क्वालिटी तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। वीडियोस। वीडियोस जो है ये भी इंपॉर्टेंट होती है जी। अगर आप ये वीडियो यहाँ पर प्ले नहीं हो रही, वैसे होती थी। वीडियो की लेंथ, वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का साइज, ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं जी। ये तीन चीजें वीडियो के अंदर बहुत मैटर करती हैं। ये हम YouTube के अंदर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे चलता हूँ। फिर उसके बाद आ गया जी, क्राफ्ट योर कंटेंट एज इफ इट विल प्ले साइलेंटली इन द। अच्छा, ये पुराना एक फीचर था, ये अभी आपको वो खत्म हो गया, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आता है जी, बिजनेस कैन क्रिएट लाइव मोमेंट्स। मतलब क्या हुआ जी, जो फेसबुक लाइव होता है। अब यहाँ पर किसी ने, जब हम लोग शायद ई कॉमर्स पढ़ रहे थे या क्या पढ़ रहे थे, तो किसी ने बोला था कि फेसबुक के ऊपर जाकर हम लाइव आ सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो दिखा सकते हैं लोगों को। तो यस, ये वन ऑफ द फीचर है जी फेसबुक का। आप लाइव आए, जिस तरह अगर आपने न्यू प्रोडक्ट, अगर आपका पेज है, आप उसके पेज के साथ लोगों को एंगेज रखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपके पास कोई न्यू अराइवल आए, आप फेसबुक के ऊपर, पेज के ऊपर लाइव जाएं और लाइव जाकर वो दिखाएं लोगों को कि ये देखो जी हमारे पास नया सामान आया है। जिस तरह आजकल लोग कर रहे हैं वो अमेज़न की और इस तरह की लॉट्स उठाकर ये हो। यस, एग्जैक्टली समरी। तो वैसे भी आप, वो तो खैर थोड़ा सा पेंडू टाइप है। अब जो पेंडू है वो माइंड ना कीजिएगा, मैं खुद भी पेंडू ही हूँ ऑफ कोर्स, तो वो माइंड ना कीजिएगा आप लोग। तो लेकिन वो थोड़ा सा एक ना आउटडेटेड टाइप के लोग हैं, तो वो अजीबोगरीब हरकतें जो है वो करते हैं। लेकिन आप इसको, हाँ, जिस तरह आपने अगर अगर देखा हो, किसको, क्या नाम उसका, एक बड़ा फेमस है, नहीं, श्याम सरवर नहीं, श्याम सरवर नहीं, वो एक ई कॉमर्स स्टोर है पाकिस्तान में, बड़ा फेमस स्टोर है वो। एलो, ELO, एलो। एलो के अंदर वो जो लड़का है ना, हाँ, वो लाइव आता है, अगर आपने देखा हो, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर, यस। तो वो आता है लाइव ज्यादातर, और वो इस तरह दिखा रहा है जी कि हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखो जी आज हमारे पास ये वाली चीज आई और ये वो सारे इन्फ्लुएंसर्स बन गए। अब ये एक लंबी चौड़ी कहानी है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते। तो आप लोग जा सकते हैं जी फेसबुक लाइव। ओके, एक और, अरे यार सॉरी, ये अब यहाँ पर भी वो लोग सामने आएंगे कि जो लोगों को कमेंट करना या जल्दी जल्दी कमेंट करना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाली जो तस्वीर है, ये वाली कॉफी ब्रुकलिन वाली, ये एक है कि क्रिएटिविटी आप उन्होंने एक थोड़ी सी बनाई है। तो इसके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, ये वाली जो है आप लोग बताएंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को उल्टा करना है तो कर लें, ठीक है। कॉफी ब्रुकलिन वाली, ये वाली जो है, ये उल्टा लिखा हुआ है जी। क्यों लिखा है उन्होंने उल्टा, यही तो क्रिएटिविटी है। आप लोग मुझे, आई विल ऑफर यू अ कप ऑफ कॉफी, नो आई वॉन्ट टेक दैट, जिससे लोग गौर से जरूर पढ़ेंगे। नो क्रिएटिविटी,
मिरर रिफ्लेक्शन, नौरीन बिल्कुल सही आपने कहा जी। नौरीन ने बता दिया है सही वाला। आप लोग अब बताएंगे कि क्या इसके अंदर क्रिएटिविटी है। दिस इज हाई लेवल क्रिएटिविटी, दे हैव डिस्प्लेड शैडो, यस, ऑफ द टेक्स्ट प्लेस ऑन द ग्लास विंडो वॉल और द सो। बिल्कुल ठीक। टी सर, चाय चाहिए, पी चुका हूं मैं। फॉर देयर शॉप नेम यूजिंग, सर जो लेमन का एड, अक्स लेमन, लेमन किधर है? लेमन किधर है? आ रहा वो देख रहे हैं, लेमन, वेरी गुड। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। नंबर वन, ये एक कॉफी शॉप है, ठीक है। कॉफी शॉप के अंदर ये बाहर वाली जो दीवार है उसके ऊपर लगा हुआ है मिरर, नहीं लगा हुआ, ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। मिरर होता है जिसके अंदर जिसको हम आईना कहते हैं, और ग्लास होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है आर पार देखने के लिए। आगे समझ। ये बाहर की दीवार के ऊपर लगा हुआ है, और ये एक टेबल है, टेबल। ये जो ग्लास है इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और उसका अक्स जो है वो आ रहा है इस टेबल के ऊपर, और इस टेबल के ऊपर पड़ी हुई है जी कॉफी, और कॉफी के साथ साथ ये एक पौधा है, गमला है जिसके अंदर एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आपने, और ये साथ में न्यूज़पेपर भी पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी ये है, नॉर्मली व्हेन यू गाइस हैव कॉफी, या चाय आप कब पीते हैं, या कॉफी आप कब पीते हैं, ऑफ कोर्स मतलब सबसे ज्यादा कॉफी या चाय पी जाती है वो होती है मॉर्निंग में, ठीक है। तो अगर आप ये जो शीशा है, क्या कहते हैं, ग्लास है, ये ग्लास का जो अक्स आ रहा है, ये वो है लैंडस्केप। तो लैंडस्केप जब वो धूप का बनता है तो इसका वो बनता है सुबह सुबह, मतलब जब सूरज निकल रहा होता है तो उसका जो अक्स बनाता है, या जो वो रिफ्लेक्शन बनाता है, या जो शेडो बनाता है, वो बनाता है लंबे लंबे। तो यहां पर अगर आप शेडो देखोगे तो ये लंबे, ये क्रिएटिविटी की मैं बात कर रहा हूं। अब उन्होंने तस्वीर बनाई, जिस तस्वीर से उनका नाम भी आ गई है, टॉबीज एस्टेट कॉफी ब्रुकलिन, ये भी आ गया, कॉफी भी आ गई। सुबह सुबह का टाइम को शो करवाने के लिए उनका जो ये शेडो है वो भी लैंडस्केप नजर आ रहा है। हॉरिजेंटल होता है कि लैंडस्केप होता है, पता नहीं, जो भी है आप मुझे बता सकते हैं जी। ये लंबे वाले हॉरिजेंटल है या लैंडस्केप मुझे, और कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप सुबह की कॉफी पीना चाहते हैं, हॉरिजेंटल होता है, और वर्टिकल तो और चीज है। हॉरिजेंटल और लैंडस्केप के अंदर दो चीज, खैर। तो ये आप इसको समझ गए होंगे। अब सिमिलरली इफ यू गो टू द सेकंड इमेज, वहां पर क्या बताना चाह रहे हैं वो, अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज मैं टाइम देख लूं। अगर टाइम बहुत कम है जी हमारे पास तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। कॉफी प्लस नहीं, ये कॉफी अलग तस्वीर है, और ये दूसरी जो है वो अलग जो है वो तस्वीर है। ये जो शेविंग वाली तस्वीर है ये एक अलग है, ये भी थोड़ा सा उन्होंने वो किया हुआ है, आई मीन क्रिएटिविटी यूज की है। शेविंग में ब्रांड का बताया है, हाँ। बेसिकली इन्होंने क्या किया जी, कि ये शेविंग का कोई ब्रांड है, वो फोम हो सकता है, या रेजर हो सकता है, या ये जो ब्रश वगैरह होता है ये हो सकता है, उनका कोई एक ब्रांड है। उन्होंने क्या कहा है जी कि हैशटैग ओन योर मॉर्निंग लिखा है, ओन योर एएम लिखा है विद दैट फोम थिंग, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है,
जो लोग शेव क्लीन शेव करते हैं तो वो सुबह सुबह करते हैं, मतलब जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो तब वो अपना वो ये शेविंग वगैरह करते हैं। तो सिर्फ उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया है, और टारगेट करने के लिए उन्होंने कहा जी कि ऑन योर एम, मतलब आप अपनी जो सुबह है उसको ऑन करो और हमारी जो फॉर्म है या उसको जो है वो यूज करो। सो दिस इज द क्रिएटिविटी थिंग इन दिस वन। जरी सेज कि उनको कुछ भी नहीं आता। मे बी शी इज राइट, हम क्या कह सकते हैं। हैशटैग इज फॉर टारगेट, हैशटैग इज फॉर जस्ट वैसे। ओके जी, नेक्स्ट आ गया जी, इसको छोड़ दें जी लेआउट को। आई डोंट लाइक दिस थिंग। हाइपरलैप्स क्या होते हैं, आपको हाइपरलैप्स भी जो है वो यूज करने चाहिए। अभी यहाँ पर वीडियो तो नहीं चलेगी, शायद चल गई, हाँ। क्विक टाइम आउट नॉट अवेलेबल, अच्छा। बूमरैंग ये होते हैं जी, अरे यार ये क्यों नहीं प्ले हो रहा, हाँ ये प्ले नहीं हो रहा है। तो आपको पता होगा कि हाइपरलैप्स क्या होते हैं, बूमरैंग क्या होते हैं, तो इन चीजों को आपने जहन में रखना है। फिर आ गया जी हैशटैग्स। हैशटैग्स क्या होते हैं, इंक्रीज डिस्कवरी के लिए हम यूज करते हैं, या हम इसको ट्रेंड्स के अंदर फॉलो करने के लिए यूज करते हैं। तो आप लोगों को हैशटैग्स भी यूज करने चाहिए, अपनी एड्स के अंदर भी आप कर सकते हैं और अपने फेसबुक के ऊपर भी आप कर सकते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो आज के लेक्चर के लिए हमें रिमेंबर रखने हैं। योर गर्ल्स, योर ऑडियंस, टेक्स्ट और विजुअल्स मिलके आपका एंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं। अपनी ऑडियंस को डिटरमिन करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। फॉलो द रूल्स ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट जो हमने पढ़ा है कि टेक्स्ट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट, और दूसरे जो टेक्स्ट के चीजें हमने बोली है वो फोकस ऑन क्वालिटी, कंपोजिशन एंड कंसिस्टेंसी इन योर विजुअल्स, यूज वीडियो एंड अदर क्रिएटिव टूल्स। वीडियोस यूज करें, फेसबुक लाइव यूज करें, बूमरैंग यूज करें, और भी कुछ टूल्स बताए गए थे तो वो आप यूज। रिमेंबर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक नीड डिफरेंट विजुअल्स, ये आपने हमेशा से याद रखना है कि फेसबुक के लिए डिफरेंट और इंस्टाग्राम के लिए डिफरेंट विजुअल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी सेल्फियां डिफरेंट हो, कि जो फेसबुक है उसके अंदर सीरियस सेल्फी लगा दें और जो इंस्टाग्राम है उसके अंदर वो जो जिसको कहते हैं, हाँ वो ऐसे लिप्स करके डक लिप्स बना के वो सेल्फी बना दे, ऐसा नहीं है कुछ भी। बिजनेस की बात कर रहे हैं। ये है जी हमारे पास सोर्सेस। मोर इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो facebook.com/business, और उसके बाद facebook/business और इंस्टाग्राम हेल्प यूज कर सकते हैं और एटसेट्रा। ठीक है, दिस वाज टुडे एंड अल्लाह हाफिज। ये हो गया जी हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। आज सिर्फ हमने पढ़ा है क्या चीज, कंटेंट रूल्स, कि फेसबुक के ऊपर जब एड्स चलाने हैं हमने या इंस्टाग्राम के ऊपर तो उसके कंटेंट रूल्स, मतलब के कंटेंट के अंदर हमें क्या क्या चीजों का, सब्र करो जरी अभी तो नहीं, अभी तो 5 मिनट पड़े, उसके अंदर हमें किन किन चीजों का जो है वो पता रहना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताएंगे इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन। सर इस वीक के तमाम लेक्चर्स, अब मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो लेक्चर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं वहां पर, ठीक है। और इस वीक के अंदर कोई प्रैक्टिकल लेक्चर हमारा कल का था शायद, यस ओके, कल वाला मैं करवाया था, ठीक है। ठीक है जी, तो यस, एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ समवन वांट्स टू कम ऑन कॉल, आप लोग जो है वो हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम उसके बाद आगे वाला मैं आपको आगे चीजें बताता। यस, कल हमने फेसबुक ऐड का प्रैक्टिकल पढ़ना है। सो जाओ सो जाओ। Okay, Amara says she wants to talk. Yeah. Assalamualaikum, sir.
जी अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन था, मुझे इंस्टाग्राम से रिलेटेड पूछना था। एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट एक रिक्वायरमेंट है, आई आई हैव 1000 अबव इमेजेस और 7 days की टाइमलाइन है। मतलब ट्रू ट्रैवल बेस्ड इमेजेस हैं डिफरेंट कंट्रीज की। तो मुझे ये पूछना था कि मैं एक डेली कितनी पिक्चर्स अपलोड कर सकती हूँ इंस्टाग्राम पर? अकाउंट स्पैम तो नहीं हो जाएगा अगर मैं नो नो 200 नो से अबव करती हूँ तो? नो, जितनी मर्जी कर सकते हैं आप। सर उसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के 10 इमेजेस अपलोड करने के बाद एक सेवरल ब्रेक ले लूं फिर उसके बाद दोबारा करूं? नो इट्स क्या मैं ओके। आप 500 इमेजेस भी एक दिन में कर सकती हूँ अपलोड? कर सकते हो। आप मुझे ये बताएं कि इंस्टाग्राम के ऊपर स्केजुअल का ऑप्शन है क्या? सर जिस स्केड्यूल का ऑप्शन इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट तो नहीं है, बफर के जरिए किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास टाइम में उसमें कोई इशू नहीं है, मैं 500 इमेजेस भी एक दिन में अपलोड कर दूंगी। लेकिन मसला ये है कि अकाउंट 1 year ओल्ड है। मैं ऐसा ना हो कि मैं अकाउंट इमेजेस अपलोड करूं तो वो स्पैम करके उसको ब्लॉक ना कर दे। नो नो इट्स ओके। कंटेंट अपलोड के ऊपर अभी तक इसके ऊपर किसी भी जो हमारा सोशल मीडिया है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब मैं 500 इमेजेस पे अगर चाहूँ तो एक दिन में उसको अपलोड कर सकती हूँ। सिंपल वो यस यस। ट्रैवल बेस्ड इमेजेस हैं जैसे टूरिस्ट बनाते हाँ, हैं डिफरेंट मैं इसको प्लेसेस की। कंफर्म कर भी लेता हूँ। लिमिट टू अपलोड इमेजेस ऑन क्या इंस्टाग्राम। सर मैंने पता भी काफी जगहों से पता किया है वो। पहला नो क्वेश्चन लिमिट, पहला आंसर देयर यही इज आता है। नो लिमिट फॉर पोस्टिंग। नो लिमिट, लेकिन वो फिर साथ नीचे ये भी कहते हैं कि आइडियली 1 से 3 पोस्ट डेली करनी चाहिए। कितने? आइडियली आइडियली वो सबने नीचे कमेंट किया हुआ था कि 1 से 3 पोस्ट बस आप डेली कर दें एंगेजमेंट के नो लिए। नो नो वो लेकिन वो एक रिक्वायरमेंट डिक्लाइंट ने ये दी हुई है, वो कह रहा है कि आप अपना भी टाइम वेस्ट ना करें, देखो, मेरा भी ना करें, देयर इज जितनी नो जल्दी हो लिमिट सकता फॉर है कर दें। पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। वो जो आइडली ये कह रहे हैं ना कि ये वाला करना चाहिए, वो है फॉर द मार्केटिंग पर्पसेस कि अगर आप 1 से लेकर 3 या 4 पोस्टर डेली करते हैं तो जरा एक आपका वो जो ऑप्टिमाइजेशन वाला प्रोसेस होता है या आपकी रीच जो है जी वो जी। ठीक बनती है। बट अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जितनी अब 1,000 अगर डेली करना चाहते हैं तो 1,000 भी कर सकते हैं, स्नो लिमिट एट ऑल। जी जी, मैंने वो जिंदगी एक में कभी नहीं सुना 1000 कि इमेजेस हैं जी सर। हाँ तो कुछ मैंने नहीं यही है। सोचा था कि मैं उसको 200 कर लेती हूँ, अगर ऐसा कोई इश्यू है, अगर नहीं है तो फिर उसको 500 ही कर लेते हैं। वैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि वो कह रहे हैं कि आप अपना भी टाइम बचाएं और मेरा भी, आप जितनी जल्दी हो सकता है, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि मैं इमेजेस अपलोड करूँ, ये ना हो अकाउंट ही बंद हो जाए। नो नो यू कैन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कितने डॉलर का ऑर्डर है? सर 60 कैनेडियन। ऑलराइट, फॉर मतलब $50 का होगा, 50 US का होगा। 44 अब बनते हैं हाँ कुछ। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी। दिस वाज सर, मैं आपसे कट्टी कर रही हूँ। अरे यार एक तो ये नाराज बहुत होती है देखो। क्यों जी, उसकी कोई खास वजह है तो बता दें प्लीज। ओके। मैंने अभी लिंक्डइन ओपन नहीं किया था, चले मैं कर लूंगा। चलो जी खैर। पता नहीं क्यों मेरा क्वेश्चन नहीं होता। हाँ क्वेश्चन तहरीम, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछ सकते हो आप। हम्म। टेंशन तो मुझे अपने खुद की भी नहीं है। पता नहीं क्या बोली जा रही है। अल्लाह हाफिज। ओके। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, गुड बाय।